श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहेगा, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है और क्या आपकी रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पेड रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। पहले जानते हैं आपके लव और रिलेशन के बारे में क्या रीडिंग निकल के आ रही है। 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स है एंड देन उसके साथ साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिलेशन में थोड़ा सा बर्डन मुझे नजर आ रहा है इस वक्त। आप किसी की वजह से या फिर किसी इंसिडेंट्स की वजह से दबे हुए मुझे नजर आ रहे हो और आप जो है वो किसी और को बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो, अपने अंदर ही छुपा रहे हो। ऐसा कुछ तो है कि आप खुल के आपके पार्टनर के सामने ओपन अप होके बात नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन कीजिए, उनको समझाइए। उसके साथ साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप ना तेजी से किसी चीज की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आ रही है, या हो सकता है यहाँ पे स्पाई की एनर्जी है। आपके जो स्पाउस है, आपकी जो पार्टनर है, आपको स्पाई करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब छुपाते हुए, कुछ तो छुपाते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा संभल के रहने की आपको जरूरत है। उसके साथ साथ आने वाले वीक में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन हो या फिर कोई गेट टुगेदर हो, फ्रेंड्स हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली में मिलना जुलना, उसकी तरफ या फिर उसकी फुलफिलमेंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वहां पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो कुछ तो फुलफिलमेंट हो रहा है, आपकी कुछ तो विश है जो कंप्लीट होने के फाइनल लाइन पर, जैसे बोलते हैं ना कि बॉर्डर लाइन तक पहुंचे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए बट यस कंप्लीट होने के चांसेस है। उसके साथ साथ है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो दोस्तों आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कुछ तो रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको। हो सकता है कि आपकी बातों को बहुत ही ज्यादा पावर के साथ में या फिर वैल्यू के साथ में लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ कुछ तो मिलेगा आपको, रिवॉर्ड हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है। तो ये भी आते हुए मुझे नजर आ रहा है और ये सडन अनएक्सपेक्टेड है। उसी के साथ साथ सिंगल्स के लिए ये एनर्जी है कि अगर आप का कोई क्रश है या फिर आप किसी को चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, उनको थोड़ा सा और समय देने की आपको जरूरत है। और 1 वीक या 2 वीक टाइम दे के देखिए कि एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन कैसे आगे बढ़ रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को चाहते हो, नहीं चाहते हो, थॉट्स में क्लैरिटी है क्या आप दोनों के, वो देख के ही आगे बढ़ी है। बट यूनिवर्स अभी आपको बताना चाह रहा है कि थोड़ा सा रुकने का अभी समय है, तो इमीडिएटली जंप मत कीजिए, किसी कंक्लूजन की तरफ में मत आ जाइए। उसके साथ साथ देखते हैं आपके फाइनेंस या फिर करियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस आता है। करियर के लिए मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, देन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ है आपके लिए जस्टिस का कार्ड। आपको कुछ ना सामने से ऑफर किया जाएगा, हो सकता है प्रमोशन मिल सकता है आपको जॉब में, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो सामने से ऑफर किया जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ट्रैवल के लिए आपका नाम दिया जाएगा, बिजनेस ट्रैवल, बिजनेस ट्रिप, जहाँ पे बोलते हैं ना रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिलने के चांसेस है आपको। ये 1 का दिखा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी तरफ में कुछ तो ऑफर होते हुए मुझे नजर आ रहा है। बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस प्रपोजल की भी एक कोई नई डील आपके सामने आते हुए मुझे नजर आ रही है, बट आप जो हो वो उसको ओपनली उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप अभी भी सोच रहे हो कि मेरे लिए ये सही है कि नहीं है। तो ये इस टाइम पे ये गाइडेंस है कि यस, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आप सोच ही रहे हो
उसके बारे में। तो सोचना बंद कीजिए, अपने दोनों हाथों को खोल के रिसेप्टिव होके उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए वो अच्छी साबित होने वाली है। बिकॉज थर्ड कार्ड इज जस्टिस कार्ड। तो आपके जो भी फाइनेंसेस है या फिर करियर में आपको जस्टिस मिल रहा है या फिर मिलने वाला है अभी कमिंग वीक में, यूनिवर्स ये गाइडेंस देना चाहता है। तो ये था आपका लव रिलेशन और करियर से रिलेटेड गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का और क्या गाइडेंस निकल के आता है। थंडरबोल्ट का कार्ड है। वही एनर्जी मुझे रेजोनेट कर रही है जो आपके लव रिलेशन और करियर के लिए थी, कि कुछ तो ऐसा है जो आप ना ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। देख रहे हो, फायरी एनर्जी है यहाँ पे, दोनों हाथों से यूनिवर्स आपको दे रहा है, बट आप जो है अभी भी ओपन अप नहीं हो रहे। आप सोच रहे हो कि अभी भी सोच ही रहे हो आप कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, मैं स्वीकार करूं कि नहीं करूं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉल डाउन के भी चांसेस है यहाँ पे। अगर आपने इस टाइम पे वो ऑफर को स्वीकार नहीं किया या फिर वो उस थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि जो भी आपको मिलने वाला था वो आपकी तरफ ना आपकी तरफ आते आते रुक जाए। तो यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि आपको वो ऑफर को दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना है, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, तो काम होने की जरूरत है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा काम होने की जरूरत है। उसके साथ साथ नेचर में जाने की जरूरत है।